स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के मैथ में चैप्टर नंबर 11 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं रेखा युग्म x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 तथा x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि यहां पर हमें ज्ञात करना है कोण। तो कोण ज्ञात करने के, वो भी रेखाओं के बीच में, यहाँ पे दो रेखाएं दे रखी है और दोनों रेखाओं के बीच में हमें कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोण ज्ञात करने के दो तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पहले तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले इस क्वेश्चन को सोल्व, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दो रेखाएं, एक ये पहली रेखा दे रखी है और एक ये दूसरी रेखा दे रखी है। तो यहां पर हम देखेंगे जो हल है हमारा, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, पहली रेखा के दिक् अनुपात, पहली रेखा के दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात को प्यारे स्टूडेंट्स हमेशा A1, B1 और C1 से हम दर्शाएंगे, क्योंकि पहली रेखा इसलिए हमने इनमें क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात कहां होंगे, जो ये नीचे लिखे हैं ये हमारे A1, B1 और C1 हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, 3, 5 और 4, ये हो जाएंगे हमारे दिक् अनुपात। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हम ऐसे कैसे हम दूसरी रेखा के दिक् अनुपात देख लेंगे। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात वो हो जाएंगे A2, B2 और C2। तो यहां पर A2, B2 हम दूसरी रेखा पे देखो, ये हमारी पूरी जो है वो क्या है, पहली रेखा, और ये जो है वो क्या है, दूसरी रेखा। तो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 1 और 2। यहां पे पहली रेखा में था 3, 5, 4 और दूसरी रेखा में है 1, 1 और 2। तो ये हो गया हमारे दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। हमें ज्ञात करना है इनके बीच का कोण। तो यहां पे लिखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब जो बीच का कोण होता है उसे हम cos थीटा के सूत्र से हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है क्या है, ये दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र लिखने जा रहे हैं हम। तो दो रेखाओं के बीच का कोण होता क्या है, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2, और बटे में यहां पर लिखेंगे हम पहले अंडर रूट के अंदर पहले दिक् अनुपात करेंगे, देखो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट के अंदर दूसरी रेखा जो थे उसके दिक् अनुपात लिखेंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला किसका, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसमें हम मान जो है वो रखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमारे पास 3, तो ये लिखा हमने 3 गुणित A2 का मान कितना है 1, तो ये लिख दिया 3 गुणित 1, बीच में प्लस लगाएंगे, इन दोनों को गुणा में लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो गलती कहां करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस की जो चिन्ह है वही भूल जाते हैं लिखने। तो इन्हें ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन बनाना, क्योंकि जब A1 और A2 जो लिखा हुआ है वो काय में लिखा हुआ, गुणा में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से चिन्ह ही नहीं लगा पाते हैं, इस कारण से उनका गलत हो जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये अब यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, B1 इंटू B2 मतलब 5 गुणित 1, फिर प्लस लगाएंगे C1 इंटू C2, तो C1 का मान है 4 इंटू 2। तो यहां पर अपन ने ऊपर जो है वो मान रख दिए हैं। अब नीचे की बात करें तो पहले जो दिक् अनुपात थे उनके वर्ग करके उनको जोड़ेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर फिर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दूसरे अंडर रूट में क्या करने वाले हैं हम, दूसरे जो दिक अनुपात थे उनका वर्ग करके जोड़ेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो सूत्र था उसमें मान रख दिया। अब इनका जो है हमें सॉल्यूशन करना है, मतलब इनको जोड़ना घटाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए कितनी आसान तरीके से करेंगे। 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। यहां पर हमने इनको जोड़ दिया, गुणा करके देखो अब जोड़ेंगे आगे। अब यहां पर नीचे इनको वर्ग करने वाले हैं हम, देखो जरा किस तरीके से करेंगे। 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 4 चौकू 16। यहां पर पहले अंडर रूट के अंदर हमने वर्ग कर लिए हैं। अब ऐसे दूसरे अंडर रूट के अंदर करने वाले हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स इनको और थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएंगे। 13 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 16। अब प्यारे स्टूडेंट्स नीचे भी इनको जोड़ दीजिए। 16 में 9 जोड़ दीजिए, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 25 और 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये लिख दिया पहले अंडर रूट के अंदर हमने 50, ये 50 लिख दिया। अब दूसरे अंडर रूट के अंदर देखिए 4, 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये दोनों की जो करनी घात है वो समान है, तो इनको हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हमने अगले उसमें लिख दिया cos थीटा बराबर 16 बटे, और एक ही अंडर रूट में तो लिखने जा रहे हैं, इनके टुकड़े भी कर लेंगे साथ साथ। 50 के टुकड़े ऐसे कर सकते हैं अपन, 5 गुणित 5 गुणित 2, 5 5 25 और 25 दूनी 50। और ऐसे ही इसके भी टुकड़े कर लेंगे 6 के भी, तो 2 गुणित 3, ये हो गए हमारे पूरे टुकड़े। अब जिन जिन के यहाँ पे पेयर बन जाते हैं, मतलब जोड़े बन जाते हैं, उनको अंडर रूट से बाहर निकाल लाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा बराबर 16 बटे 5 गुणित 2 और अंडर रूट के अंदर रहेगा यहाँ पे 3। प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 और 2 को हम निकालना है अंडर रूट से बाहर, 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह गया। इस 2 से इस 16 को काट देंगे 8 बार, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोस थीटा बराबर ऊपर से बचा हुआ है 8 और नीचे से बचा हुआ है 5 अंडर रूट 3। अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पे भी आपका आंसर बन सकता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और आगे सोल्व कर देते हैं। हम अंडर रूट 3 का ऊपर और अंडर रूट 3 का नीचे गुणा कर देंगे। अंश और हर में अंडर रूट 3 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कोस थीटा बराबर ऊपर यदि हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे यदि गुणा करेंगे तो 5, और जब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो प्यारे स्टूडेंट्स क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमने यहां पर लिख दिया है 3। और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 8 अंडर रूट 3 बटे 5 तिया 15। अब ये तो cos थीटा का मान हमें कोण निकालना है, तो यहां से थीटा निकाल लेंगे। ये जो cos है उसको उधर लिख देंगे, तो cos उधर जाके लिखा जाएगा हमारा cos इनवर्स 8 अंडर रूट 3 बटे 15। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारा आंसर। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व किया है। मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके बताई है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको कोण निकालना सिखाऊंगा, लेकिन वहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपके पेपर की तैयारी के लिए हम करने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।